तो पागल टीचर पता नहीं कहाँ से आ गए नेशनल। एक बार घूम मिलेगा 360 भाई एक चित्र दादा आपका जरूर ले लेना। मैं तो डर भाई आगे मत जाओ हाई कैमरा आ रहा है। जीवन की खुशहाली का व विश्व के उदास चेहरे पर बसंत बनकर बिछी दीप्तिमान ऊर्जा का, साथ ही हम सभी श्रद्धेय अतिथिगण का भी हरित पौध से स्वागत व अभिनंदन करते हैं। Path of the flame denotes the path to divinity. May the radiance of this divine flame steer us all to a resplendent future. Thank you, sir. In one salutation to thee, my goddess, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee. Saraswati, goddess of knowledge and the arts, the river of consciousness that enlivens creation and shines with exquisite luster, the dawn goddess whose rays dispel the darkness of ignorance. Let us begin this beautiful day with Saraswati Vandana, invoking the pure and knowledgeable goddess Saraswati to inspire the Sarvesha
upon revered Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Shri Avinash Dikshit, to kindly welcome the Honorable Chief Guests for the day, Shri Upendra Kushwaha, Minister of State, HRD, School Education and Literacy, and Dr. Professor Ram Shankar Katheria, Minister of State, HRD, Higher Education. पर मैं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा एवं प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सब के लिए आपके स्नेह एवं अपनत्व का प्रतीक है, जो हमें निरंतर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता है। सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता श्री राजश्री भट्टाचार्य, विशेष सचिव एवं उपाध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन सुश्री वृंदा स्वरूप एवं श्री SK सिन्हा, सदस्य डाक सेवा मंडल का भी मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। समय समय पर आप सभी का जो सहयोग एवं दिशा निर्देश हम लोगों को मिलता रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन उसके लिए आभारी है। इसके अतिरिक्त मुख्य डाक महाअध्यक्ष एवं पोस्टल डिपार्टमेंट से आए अन्य अधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूं। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों से पधारे केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के समस्त सदस्यों, प्यारे विद्यार्थियों एवं उपस्थित अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत है। वर्ष 1963 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधारशिला 20 विद्यालयों के साथ रखी गई थी, जो आज 51वें वर्ष में 1103 तक पहुंच गई है। हमारे विद्यालय अहम स्थानों पर ही स्थापित नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लेह व नुब्रा से लेकर कन्याकुमारी तक व गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल के अंतिम छोर तवांग और टूटिंग तक शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों तक केंद्रीय विद्यालयों को सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से चलाने में समस्त पदाधिकारियों की अहम भूमिका रही है। आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने कर्मठ एवं समर्पण भाव से सेवा प्रदान करने वाले शिक्षकों, प्राचार्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं। आज लगभग 148 सदस्यों को माननीय मंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। आज जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं अपनी लगन व निष्ठा से केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक नए मुकाम पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए वे और उनका परिवार बधाई के पात्र हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर जो स्थान व ख्याति प्राप्त की है, उसमें कुशल और प्रतिभावान शिक्षकों एवं अन्य सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे पास पुरस्कार सीमित हैं, लेकिन प्रतिभाएं अनेक हैं, जिसके कारण सीमित संख्या में ही पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। फिर भी आज के दिन हम सभी सुयोग्य सदस्यों के योगदान को अंकित करते हैं, जिनकी वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन आज इन ऊंचाइयों पर पहुंच पाया है। मैं समस्त अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, साथ ही संपूर्ण भारत में फैले केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के सदस्यों को स्थापना दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। Ladies and gentlemen, historically a postage stamp began as a piece of paper, a receipt denoting a specific value. Over a period of time, it has evolved into an article with multifarious roles as paper ambassadors for celebration and promotion of a nation's heritage, as brand images of their postal administrations, and as collectibles of both intrinsic and actual value. The universality and history associated with the postage stamps attaches to them an aura, which is far beyond their physical form. I would now request Venerable Shri SK Sinha, Member Postal Services Board, to kindly release the commemorative postage stamp on KVS to memorialize the remarkable milestone of completion of Golden Jubilee of Kendriya Vidyalaya Sangathan that has rendered reckonable and dedicated service to the society. Honorable Shri SK Sinha.
I would now call upon esteemed Shri S.K. Sinha, Member Postal Services Board, to kindly address the audience. Honorable Minister of State, Human Resource Development, Shri Upendra Kushwaha ji. Honorable Minister of State, Human Resource Development, Professor Dr. Ram Shankar Kataria ji. Secretary, Ministry HRD, Shri Bhattacharya. Special Secretary, Mrs. Vinda Sarup, HRD. Joint Secretary, Dr. Bedi, HRD. Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Shri Dikshit. Principals, teachers and officials of Kendriya Vidyalaya Sangathan, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great privilege for me to be here today for the felicitation ceremony and for the release of commemorative postage stamp on Kendriya Vidyalaya Sangathan as part of its Golden Jubilee celebration. On behalf of Department of Posts, I take this opportunity to congratulate Kendriya Vidyalaya Sangathan. Commemorative postage stamps are printed once and in limited number. They have continued to play their stellar role in showcasing myriad forms of Indian art and culture in all its splendor and resplendence. Stamps are also issued to fondly remember the outstanding contributions of leading luminaries who hold iconic status in their respective fields of activities. Path-breaking national events, conquest of new frontiers in different fields, such as sports, science, and technology, and important milestones covered by our leading institutions are all recognized and celebrated through issue of dedicated commemorative postage stamps. Indian philately boasts of a wide array of beautifully depicted stamps, giving a glimpse of expansive national panorama. To name a few, a set of 50 stamps on 100 years of Indian cinema, stamps on 8 legendary musicians of India were released by the Honorable President of India. Honorable Prime Minister released stamp on the occasion of Football World Cup. We have also brought out stamps on wildflowers of India, representing our outstanding floral diversity, stamp on our great sports icon, Sri Sachin Tendulkar, and on great institutions such as Indian Museum, Kolkata, Gaiety Theatre, Shimla, etc. These are some of the latest entrants to join the rich and rare repertoire of Indian philatelic stamps. Philately is famously quoted as the king of hobbies and the hobby of the kings. Indian philately has a long list of avid stamp collectors and connoisseurs of philatelic products. Philately is a delightful and rewarding hobby, transferring the collector to the wonderland of tiny masterpieces of art. Department of Posts has committed itself to promote and nurture philately through exhibitions, workshops, and other promotional events which are organized on a regular basis throughout the country. School-going children evince a lot of interest in philately as it helps to expand their knowledge base and enable them to learn in a fun-filled way about the various hues and dimensions of our great civilization. We have been inviting school students to visit our philatelic museum located at Dak Bhavan, Parliament Street. I take this opportunity to invite Kendriya Vidyalaya Sangathan for detailed discussions to work out the ways and means of entering into tie-ups with Department of Posts to set up a system of regular interaction of school-going children with post offices and philately activities. Our Honorable Prime Minister has directed that student interaction with post offices and making stamps as cultural ambassadors should be one of the objectives and actionable points of the Department of Posts. In this context, may I request Honorable Ministers HRD to give necessary directions to explore the possibility of including philately in the syllabus and curriculum of Kendriya Vidyalayas. Modern independent India has created many enduring institutions, and Kendriya Vidyalaya Sangathan is one among them. It has been successfully fulfilling its mandate of providing quality education to children throughout the country.
50 years of inspiring presence of a great institution, Kendriya Vidyalaya Sangathan. Indeed, it is an honor for Department of Posts to participate in the Golden Jubilee celebrations of Kendriya Vidyalaya Sangathan by releasing a commemorative postage stamp on the occasion. Thank you. Thank you, sir. I now feel honored to invite Shri Rajarshi Bhattacharya, Secretary, School Education and Learning, MHRD, to share his views with the audience and inspire the teaching community as well as bless the students. Shri Rajarshi Bhattacharya. Honorable Minister for HRD, Shri Upendra Kushwaha ji, Honorable Minister for HRD, Shri Katheria ji, my distinguished colleagues on the dais, dear teachers, principals, all other distinguished delegates to this conference, and most of all the award winners. Kendriya Vidyalaya, along with Navodaya Vidyalaya, represents the highest in terms of quality in education based on the results that they produce, tested through time for years and years. And therefore, the achievements of the teachers of Kendriya Vidyalaya, along with all the staff, because it is not only the teachers, it is also the other staff who make an institution and grow as a team, deserves the highest accolades, and especially the teachers who have won the awards today, along with the other staff members who have won the awards today, the national awards today, my heartiest congratulations and a great clap for them. I have been also requested by Honorable Minister for HRD, Madam Smriti Zubin Irani ji, that she was extremely keen to come for this meeting. She had confirmed in the night also to me that she would be coming, but on account of certain very personal urgent requirements, she could not attend to this today. Morning also she spoke to me and asked me to specifically convey to you her regret and apologies for not being able to participate in this event today, but for those urgent requirements, and also to convey her sincerest congratulations to all the award winners who are there in today's functions, and also the appreciation for all that the KVS teachers and the staff and students have been doing in the past. Last year, I had given a very long speech concentrating on the role of teachers on nation building. And I had tried to travel together with you in my thoughts, relating it completely to the Constitution of India and the various provisions, if you go through it, along with the Constituent Assembly debates, what comes out from the Constitution as the role of the teacher in nation building and its criticality. And I had concluded there, not as a personal belief or a personal conclusion, solely on the analysis of the role of the teacher vis-a-vis what is there in the Constitution, that you as a teacher and all the supporting staff who are there in any school institution represent the most critical element for nation building in the long term. There is no other
equally critical element in nation building as that of a teacher. And if any of you recall that speech, I had mentioned that your role travels through more than a century into the future. Each of those words had an analysis, again, not based on any personal value judgments, completely and 100% based on constitutional provisions. So there can be no doubt about it. I therefore do not want to give a long speech on this occasion, because each and every element that I spoke on the last occasion about the role of the teacher in terms of nation building, its criticality, and along with its relationship with the Constitution is equally valid today. So today, I will speak in a much shorter time duration and relate it to what is your role specifically with respect to an individual teacher, individual student. And since it is the foundation day of Kendriya Vidyalaya, a day on which we first, in our traditions in our country, whatever background you come from, all invocations start off with a respect and an honor to the past, because the pedestal on which you stand today is not possible. It has been built, the pillars have been built by the past, whether the past is in terms of your parents, in terms of society. As a country where we stand today is based on what the past has done for us. So every constituent in our country, every nook and corner, every system, cultural, social, starts off with an invocation to the past and an honor to the past. And that is what Foundation Day is about. But I try to relate in very short terms, because you are dealing with the foundations of children. And on that, there's nothing better to explain than trying to relate it to what is there in our environment today with nature. And for today's talk, I have picked up the life of a bird, because there are a lot of similarities. And if any of you have observed the birds' nests which I have from my childhood, being a nature lover, how the female bird and the male bird bring up their child in the nest. I have had occasion to see the nests of weaver birds in the area that I grew up, one of the highest marvels of engineering. If you have seen the nest of a weaver bird, it abounds in our country. And in that you will find that the mother bird mostly takes the initiative to remain confined, sometimes for 3, 4, 5 months in a small area. The father bird goes around the environment to get the sustenance for the child or the small birds which will grow up. And as the first fledgling comes, there are 2 wings there. In most occasions, just as in our system, the mother brings up the child bird. But there are many species in which the male does the role within the confines of home. And I tried to make a similarity with our life as a human being, and to relate it to a school environment. So if you take a home environment as one spouse, a home and the social environment, the society as one spouse in the joint upbringing of a child, the second spouse is the school and its environment. This is the joint effort for the foundation of any child. And if you see that every bird has 2 wings, and we have recently made a media campaign on punk, and I try to relate to that. And if you see the small bird growing up with its 2 wings, you will find the first item that it tries is to try to flap the 2 wings, but it doesn't fly off.
It remains rooted in the nest sometimes for months. If it's a huge bird, 6-7 months it remains. If it's a small bird, and a smaller duration. But every time it tries to flap its wings. The wings are strong, pure, but they are not capable of making it fly away till the spouses, that is both the mother bird and the father bird, jointly give them wings to fly away. So now I come back to the child with us, the student who enters school, and the school as a spouse, as one of the joint spouses, and the home as a spouse, along with the society in and around the home as a spouse. This is the joint effort. But what I consider more critical and more important and more substantive is the school as a spouse, because in the school the child is captive. Nowhere else is the child captive, neither in the home or the society. Child is a free bird. In the school, the child is captive for around 6 hours. You will never get a child captive at home for 6 hours. And what you do with the children, or what you enable the child to do with herself or himself, is the criticality of your role. And I try to relate it to 2 punks. So when the child comes to school, the 2 wings with which it is born with, and which nobody can doubt, one wing is talent. Each child is gifted in his or her own way. The second wing is conscience, 100% pure. 2 पंख है, एक अंतरात्मा है, एक प्रतिभा है. दोनों 100% शुद्ध है. ये 2 पंख है. What is the role of the teacher? A 100% pure conscience, a 100% pure antaratma, a 100% pure pratibha, 2 pankh hai. What happens in the school environment that this 100% doesn't become 105% or 120%? And what happens as the child grows, that you enable an environment in which these 2 punks, these 2 wings, strengthen enough and see the child fly away on its own. Not based on crutches which you build, not based on rote learning, not based on mugging, but enabling the child to fly away on its own, the first flight which is made. The similarities are very stark with any life in the natural environment or the human environment. There are birds which fly away for thousands of kilometers. They fly across the whole ocean non-stop. They are much more gifted than us. They are one with nature. They understand the symbols of the stars, the symbols of the magnetic field, and cross thousands of kilometers of ocean non-stop. They may have a small brain, though the human beings think we are much more gifted than them, but in reality, their gifts of nature are far superior to us. And a child who is specially abled is much more gifted than a child who is normal. A child who is visually disabled has a much more acute sense of smell, taste, others, sounds, much more than you and I have. So that's why I say 2 punks are there, pratibha और अंतरात्मा. दोनों ही स्कूल में जो बच्चे दाखिल होते हैं 100% प्योर है. तो स्कूल एनवायरनमेंट में से और घर का एनवायरनमेंट से दोनों इकट्ठे जुगलबंदी करके क्या होता है स्कूल में, what enables them to fly away. Today, in a sunny day, you see the kites, the huge eagles flying, gliding. What is gliding? Gliding is catching the thermals. And what is a thermal? Thermal for the child is an opportunity in life. There are thermals everywhere. The bird learns to catch a thermal and fly off. Have you enabled your children to understand the opportunities of life, to catch that thermal and fly away into the horizon, not go against the stream where they will be damaged and completely shattered, but go into a lateral thinking and finding opportunities everywhere and fly off? They are there captive with you on a daily basis. And your conduct, my conduct, your way of dealing with a child, every aspect that you do is an aspect in which you can strengthen
the aspiration. There is no point giving a value education as a talk, but not practicing it in real life. So if you have followed that and understand that concept that we are a joint spouse with the home environment in which we do a jugalbandi, and the jugalbandi is far superior than an individual paying an item, and if at the end of it the two punks are strengthened, they fly away, you have done the highest bit. Whether you get an award or not is independent of that. Your conscience will answer to you that my child today has flown away, has caught the thermal and is soaring into the horizon far, far away, and is getting the best out of the environment that it offers to do. An award at a national level is a fabulous thing, is a great recognition. But an award at a personal level in which, and I say this because for every 100 awards that you give, there will be hundreds of other teachers who would have done equally well, but may not have come into the public recognition. And why I say this is, every teacher in Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas to build up an institution is an award from my heart. And it should be an award from your heart within yourself on a daily basis that you have allowed your children to fly away. Whether you get a recognition at a national level or not is independent of that. Thank you very much and wish you all the best. Thank you, sir. We assure Shri Rajarshi Bhattacharya, Secretary, School Education and Literacy, that we will help the children under our care to soar to new seamless heights of their potential and conscience. यकीन कामिल है मेरा मुकाम बुलंद कि उड़ान पर हूँ मैं परिंदों का काफिला लेकर. We do not belong to the past dawns but to the noons of future. Kendriya Vidyalaya Sangathan is now a phenomenon. Nelson Mandela said, and I quote, "Education is the most powerful weapon that you can use to change the world," unquote. On this auspicious occasion of KVS Foundation Day, I now invite Shireen Kacharu of Kendriya Vidyalaya Janakpuri to elaborate upon the role of KVs in revitalizing and refurbishing education, in weaving a new fabric of society and creating extraordinary success stories. Shireen Kacharu. माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भारत सरकार, मान्यवर विशिष्ट अतिथिगण, परम आदरणीय आयुक्त महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं प्रिय सहपाठियों, मैं शिरीन काचरू, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, कक्षा 11वीं की छात्रा, आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर कुछ शब्द प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद एक ऐसे शिक्षण संस्थान की संकल्पना की गई जो रक्षा सेवाओं में कार्यरत सैनिकों तथा केंद्र सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के बच्चों को सुचारू, सुदृढ़ तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश के किसी भी कोने में प्रदान कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1963 में देश भर में फैले 20 रेजिमेंटल स्कूलों का अधिग्रहण करके सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। देश के दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में जहां हमारे सैनिक देश की रक्षा में तैनात हैं, उन स्थानों पर राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत शिक्षक केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों के बच्चों के सुदृढ़ भविष्य के निर्माण में निरंतर कार्यरत हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की व्यापकता को देखते हुए यह उक्ति कुछ इस प्रकार चरितार्थ होती है: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे केवी। भारतीय दर्शन और संस्कृति के महान नायक स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कहा है कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। केंद्रीय विद्यालय, जिनकी संख्या 1103 है, जिनमें 55,000 शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारी लगभग 11.5 लाख विद्यार्थियों को देश विदेश में न केवल उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अपितु देश में अनेकता में एकता का सजीव उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक विद्यालय
लघु भारत के रूप को परिलक्षित करता है। मुझे केंद्रीय विद्यालय पर नाज है, गर्व है, न केवल इसलिए कि आज ये देश भर में फैले हैं, न केवल इसलिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का परीक्षा परिणाम सर्वोत्कृष्ट रहा है, बल्कि अन्य क्रियाकलापों में भाग लेकर बहुआयामी प्रतिभा का विकास कर मौलिकता, नैतिकता एवं सार्वभौमिकता के गुणों का समावेश कर निरंतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता एवं गति निर्धारित करना है। मैं नतमस्तक हूं अपने श्रद्धेय गुरुजनों के प्रति, जो प्रेरणा स्रोत एवं शिक्षा के अग्रणी दूत बनकर अपने ज्ञान के प्रकाश से छात्रों को आलोकित कर रहे हैं। ऐसे सुंदर सुरम्य वातावरण के बीच हम विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य सुमधुर संबंधों को बनाने वाला केंद्रीय विद्यालय संगठन हमें बरबस उस गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है, जिसके बल पर हम विश्व में ज्ञान के गुरु कहलाते थे। मैं आज स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ श्रद्धेय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदया जी की देखरेख, सूझबूझ एवं नवीन सोच से केंद्रीय विद्यालय संगठन पल्लवित और पुष्पित होगा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। महाकवि नागार्जुन के शब्दों में, इस नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। जय हिंद, जय केंद्रीय विद्यालय संगठन। In the sweep of the worlds, in the surge of the ages, ineffable, mighty, majestic, and pure, he is the Son, the Teacher, ageless and constant. Ladies and gentlemen, we have come to the much-awaited segment of today's program, the award presentation and felicitation ceremony. Teachers are not just people transmitting information in front of a class, but are decisive catalysts that remove tamas, discipline students, and awaken the inherent sattva. It is to honor these seers of knowledge and dedication that this community has gathered here today. Recognizing and rewarding such meritorious teachers for their exemplary service is a reaffirmation of our faith in the institution of teachers and an acceptance Kumar Singh, Srimati Rajni Balia, Srimati Pallavi Sharma, Shri E. Ananthan, Shri Mukesh Kumar, Shri Gulshan Kumar Vora, Shri Ranga Nayakulu A, Srimati Swarnlata Sharma, Shri Surendra Pandit, Shri Sanjay Kohli, Dr. Rajiv Kumar Mishra, Dr. R.N. Mishra, and Shri Ram Pratap Tiwari. May I now call on stage the KVS National Incentive Awardees 2014 for their felicitation. Shri S.K. Verma, Deputy Commissioner, Delhi Region. Principals, Dr. Mrs. Shalini Dikshit, Ms. K.G. Sujaya, Mr. Damodar Prohit, Dr. Rameshwar Prasad. Vice Principal, Mr. Ravinder Kumar. PGTs, Mrs. Jagrati Sharma, Mrs. Aparna Ray, Mrs. Preeti Kiran, Mrs. Champa Negi, Mrs. Pratima Menon, Mrs. Shakuntala Kotwal, Mr. M. Srinivasan, Mrs. Usha Upadhyay, Mr. H. Narayan Rao, Mr. V. Pardasardi, Mr. D.D. Shrivastava, Mr. Sanjeev Kumar Sharma, Mrs. S. M. H. Hemrom, Mr. Ujjwal Kumar Banerjee, Mrs. Sita Chaudhary.
continue with the KVS National Incentive Awardees, I'd call Group 3 on stage to receive their honors. Mrs. Narayani Singh, Mrs. M. Inbamalar, Dr. Ms. Kalpana Sharma, Mr. S.K. Nayak, Ms. Sapna Verma, Mrs. Punitha Mani, Mr. J.K. Srivastav, Mr. Arvind Kumar, Mr. T. Sadanandan, Mrs. Anindita Chakravarti, Ms. Arminder Kaur, Mrs. D. Lakshmi Rao, Mrs. Neelima Srivastava, Mr. Y. S. Sai Babu, Dr. Barun Kumar Mishra, Mrs. Anita Sharma, Mr. Manmohan Singh, Mrs. Pamela Mukherjee, Mr. Chandrasekhar Jha, Mr. Swadesh Kumar Jain, Mr. Keshav Varmoli, Mr. M.B. Agarwal, Dr. Mrs. Lavneet Kaur Randhawa, and Mr. Jagdish Kumar Lohar. Thank you, teachers. In the category of primary teachers, Mrs. Jyotirmay Sahu, Mr. Sanjay Kumar Kushwa, Mrs. K. Kantimati, Mrs. K. Pandhyas Rasi, Ms. Baljit Kaur, Mrs. Madhu Malti, Mrs. Shobha Rani, Mrs. C. A. Chandrika, Mrs. T. H. Iravati Singh, Mrs. Vijay Lakshmi Sharma, Mrs. Kulwinder Kaur, Mrs. Nay Muthu Nisa, Mrs. Aparna Dubey, Dr. Dilip Kumar Tripathi, Mr. Ave Sudhakar, Dr. Mrs. Purnima Pandey, Mrs. Nimi Kaul, Mrs. T. H. Savita Devi, Mrs. Sunita Gogai, Mrs. Pragati Pandey, Mr. Keshavram Thakur, Mr. Jitendra Das, Ms. Nirja Rao, Mr. Inder Paul, Mr. Hariram Prasad. In the non-teaching category, the KVS National Incentive Awardees are Mr. K.K. Yadav, Mr. M.L. Vishwakarma, Mr. Durgesh Ghosh, Mr. S.P. Mudgal, Mr. Chetan Pandya, Mr. Harkesh, Mr. Raj Narayan Yadav, Mr. Naresh Kumar, Mr. Uday Paswan, Mr. Daljit Singh. We need more claps, I think. It's a felicitation program. KVS, in order to add value and improve the system of education, encourages teachers to focus on implementing creative ideas in the school and classroom situation. This year's Innovation and Experimentation Awardees are Kindly give a round of applause, please. The auditorium should be resounding. The relatives and the other teachers, I think we need a kind of some sort of encouragement for all the awardees. Dr. Sabyasachi Mujumdar, Mr. V.S. Balasubramanian, Mrs. K. Nirmala Devi, Mr. Sanjeev Sharma, Mrs. Ruma Rena, Mrs. Jagrati Sharma, Dr. R. Perumal, Mrs. Rupali Mitra, Mrs. Sunita Deepak, Mrs. Sukhwinder Bali, Ms. Sadhna Pandey,
Mr. Kusum Dhiman, Mrs. Anjali Kaul, Mrs. Latika Venugopalan, Mrs. Nehru Sangotra, Mrs. Shashi Gubrale, Mr. Vinayak Babulal Jadhav, Mrs. Sangmitra Tiwari, Ms. Jyoti Singh and Mr. Vikas Walia as a group awardee, and Mrs. Indira Ramaraju. The clapping should not stop. Now I call upon the Regional Incentive Awardees of Delhi Region, Mrs. Neeta Khurana, Mrs. Sushma Chaudhary, Mrs. Archana Singh, Mrs. Vimi Singh, Mrs. Kavita Rakra, Mr. Ramkumar Jha, Mrs. Reena Krishna, Mr. Dinesh Upadhyay, Mrs. Savita Nirula, Mrs. Lakshmi Prabha Burli, Mrs. Usha Rani Grover, Mrs. Suman Gupta, Mrs. Jaswinder Kaur, Mr. Anil Kumar Mishra, Mrs. Sadhna Srivastava, Mr. N.K. Srivastava, Mr. Pitambar Sharma, Mrs. Rama Johri. We also have 2 KVS State Bharat Scouts and Guide Divisional Awards for Dr. Dilip Kumar Tripathi and Dr. Vimla Verma. Please put your hands together for the Regional Incentive Awardees. In the last segment, we have awards for the students. This year, Master Mehul Kumar, a student of class 11th KV IIT Powai, Mumbai, has made the organization proud by his consistent excellent performance in the field of mathematics by not only topping the Junior Mathematical Olympiad, but was also selected to appear in Regional Mathematical Olympiad and was further selected to appear in INMO, conducted by Homi Bhabha Center for Science Education on behalf of the National Board of Higher Mathematics, Department of Atomic Energy, Government of India. He is one of the INMO awardees and was selected for 1 month International Mathematical Olympiad training camp at Mumbai. Ladies and gentlemen, please put your hand together for his outstanding performance at INMO. KVS is conferring him with a cash prize of Rs 20,000 and a merit certificate. The organization is also felicitating students and teachers for their contribution in the KVS maiden initiative of electronic social media platform in the form of a blog, kvparivar.org, initiated after the launch of Swachh Vidyalaya Abhiyan by Honorable HRD Minister Srimati Smriti Jubin Irani at KV Sector 8 RK Puram. Leading the group, Mr. Dipender Kumar Thakur, TGT KV Vasant Kunj, Ms. Neha KV Pritampura, Ms. Muskan Gupta, NFC Vigyan Vihar, Master Akshat Rajput, KV Andrewsganj, Ms. Preeti, KV number 2, Delhi, Kent, Master Jayesh Kumar, KV Janakpuri, Master Ramanjeet Singh, KV Keshapuram, Ms. Palak Chawla, KV Goal Market. Thank you, sir, for giving away the awards with so much patience. केंद्रीय विद्यालय संगठन की उपलब्धियां सर्वत्र व सर्वथा प्रशंसनीय हैं। इन उपलब्धियों की विकास गति को तीव्रगामी बनाने हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अतिथिगण और इस हॉल में बैठे हुए हमारे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं और इस संगठन के परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित प्यारे बच्चों, स्थापना दिवस के
51 वर्ष पूरे हुए हैं और मुझे खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों ने जिस ऊंचाई को प्राप्त किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस ऊंचाई में हमारे विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षकगण, उनको ये श्रेय जाता है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम अपने क्षेत्र में हम लोग जब इससे पहले सांसद के रूप में तो 6 प्रवेश हम लोगों को करने का जो अधिकार था, तो हम देखते थे कि 6 से कम साल भर में अभिभावक केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आते होंगे। हम लोगों के सामने बड़ा संकट था, लेकिन वो 6 से इसलिए आते थे कि केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर भी उतना ही ऊंचा था। और वो स्तर पहुंचाने में एक लंबा समय लगा है। मैं इस समय यही कहूंगा कि आज देश में जिस तरह की जरूरतें हैं, हम शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। देश की जितनी भी सारी चुनौतियां हैं, नई नई समस्याएं हैं, उन सबके समाधान में यदि हम कहीं देखते हैं तो हमारे देश के शिक्षकों की ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि देश के निर्माण की जब बात करते हैं तो देश का निर्माण बिना बच्चों के निर्माण के हो नहीं सकता है, और बच्चों के निर्माण की जिम्मेदारी हम सभी शिक्षकों पर है। सामान्यतः हम दिल्ली में आते हैं तो देखते हैं कि बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं, बड़े बड़े भवन बने हैं। नोएडा की तरफ जाते हैं, मुंबई की तरफ जाते हैं, तो देश की कोई पहचान इन भवनों से नहीं होगी। देश की ऊंचाई भी इन भवनों से नहीं होगी। देश की ऊंचाई तो यहाँ बैठे हुए शिक्षकों के द्वारा निर्मित विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे बच्चे जब बनेंगे तब देश की ऊंचाई होगी। और इस दिशा में मैं आज जिनको भी पुरस्कार यहाँ संगठन ने दिया है, उन सबको नमन करता हूं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ बधाई देता हूं। और जैसा हमारे दीक्षित जी ने कहा कि पुरस्कार तो कुछ ऐसा नहीं कि जिनको पुरस्कार नहीं मिला है वो भी सब बधाई के पात्र हैं। मैं जिन बच्चों ने को आज पुरस्कार मिला है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से विद्यालय का नाम आगे बढ़ाया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इंडिया, इस दिशा में हम सब मिलकर के और एक देश को दुनिया में जैसा देश पहले था, फिर से इस देश को दुनिया का जगत गुरु बनाने की दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारा देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और दुनिया में फिर से भारत की ध्वजा दुनिया में फहरेगी। हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने गत वर्षों में निश्चय ही आशातीत प्रगति की है।
निस्संदेह ये उपलब्धियां अध्यापकों की निष्ठा व सतत प्रयत्न का परिणाम है। वहीं तस्वीर का शाश्वत रुख ये है कि ये सब संभव हो सका है समय समय पर हमें अपने मंत्रालय के अनुभवी अधिकारियों से मिलने वाले प्रेरणाप्रद मार्गदर्शन से। इसी श्रृंखला में शतश अभिनंदन के साथ भविष्य में त्वरित गति से विकास पथ पर अग्रसरण हेतु अनुभवी मार्गदर्शन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा और साक्षरता को। खड़ा होने की जरूरत है। यहाँ उपस्थित भारत सरकार के मानव संसाधन राज्य मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव आर भट्टाचार्य साहब, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर श्री अविनाश दीक्षित साहब, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशल सेक्रेटरी बिंदा स्वरूप जी, मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड श्री एस.के. सिन्हा साहब, केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, प्यारे बच्चों, देवियों एवं सज्जनों, समय की बाध्यता है, किसी भी परिस्थिति में 11 बजे पार्लियामेंट पहुंचने की मजबूरी है। ऐसे आपके बीच से जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, जहां शिक्षकों की इतनी बड़ी जमात उपस्थित हो, छोटे छोटे बच्चे देश भर से आए हुए हों, उनकी उपस्थिति को छोड़कर बीच से जाना बहुत ही दुखदाई प्रतीत होता है, लेकिन जाने की मजबूरी है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना के इस दिवस पे इस संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों को, और विशेषकर जिनको इस संगठन ने आज सम्मानित किया, पुरस्कृत किया, उन सभी को। जब हम शिक्षक समुदाय की बात करते तो हमारी पुरानी परंपरा याद हो जाती है। शिक्षकों की बड़ी महिमा रही है अपने देश में, यूँ कहें पूरी दुनिया में। भारत में शिक्षकों की महिमा के बारे में जितनी चर्चा की जाए कम होगी। जहाँ एक ओर हम मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव की बात करते, वहाँ आचार्य देवो भव की बात हम करते हैं। देवता के समान दर्जा आपको दिया गया है। और इतना ही नहीं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा की बात भी हम करते हैं।
उस श्रेणी में शिक्षकों का दर्जा इस देश ने हमेशा दिया है। आज ही नहीं बल्कि हमेशा से इस समाज को बनाने में, देश को बनाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों की बड़ी भूमिका रही है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं विदेश से लौट रहे थे। हवाई अड्डे पे जहाज से उतरते हुए, सीढ़ियों से नीचे आते हुए उनके कदम थोड़े लड़खड़ा गए। बगल में राष्ट्रकवि दिनकर खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर उनको सहारा दिया। पंडित नेहरू ने उस समय कहा कि दिनकर जी, अगर आप नहीं होते तो मुझको ज़्यादा चोट लग सकती थी। हंसते हुए मुस्कुराते हुए राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि महोदय, जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तब तक साहित्य आगे बढ़कर उसको संभालने का काम करता है। यह भूमिका हमेशा से रही है। समाज उस समय जिस स्थिति में खड़ा था, कई अर्थों में निश्चित रूप से आगे बढ़ा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई अर्थों में हम पीछे भी गए हैं। हम ज्ञान के मामला में अपने देश को विश्व का गुरु मानते थे। आज जटिलताएं बढ़ी है, समाज की जटिलताएं बढ़ी हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हमारे समक्ष आज नैतिकता के क्षेत्र में जो गिरावट आई है, इस चुनौती का भी मुकाबला करने की जवाबदेही आप सभी के ऊपर है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि देश की आवश्यकता, जिसकी चर्चा बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं, करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो गिरावट नैतिकता के क्षेत्र में आई है, इस दृष्टि से भी आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं कोई आपके दायित्वों का एहसास कराने के लिए उपदेश की बात नहीं करता, लेकिन इब्राहिम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक से पत्र लिखते हुए कभी कहा था, मैं ज़रूर आपसे अपेक्षा करता हूं कि वैसी शिक्षा आज के बच्चों को आप दें जैसी शिक्षा की अपेक्षा इब्राहिम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को पत्र लिखते हुए जिस तरह की शिक्षा की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था अपने पुत्र के अध्यापक से कि हमारे बच्चे को हो सके तो यह सिखाएं कि मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा हराम में प्राप्त नोटों की बड़ी गड्डी से ज़्यादा मूल्यवान हुआ करता है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को सिखाएं कि चीटिंग करके, चोरी से पास करने से बेहतर है परीक्षा में फेल हो जाना। ऐसी नैतिकता की आज आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं केंद्रीय विद्यालय निश्चित रूप से अपने इन दायित्वों का निर्वहन पहले से करता रहा है, आगे भी निरंतर आप इन दायित्वों का निर्वहन इस तरह से करते रहें ताकि हमारे बच्चों में उच्च कोटि की नैतिकता भी आए और साथ ही साथ जीवन की जटिलताओं से लड़ने
जूझने की ताकत भी उनके अंदर आए। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम इस दृष्टि से लाभदायक कार्यक्रम होगा। मैं अंत में फिर से एक बार केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। 50 वर्षों से जिस काम में आप लगे हुए हैं, आगे निरंतरता आपकी बनी रहे और अधिक से अधिक ऊंचाई पर आपका संगठन पहुँचे। जो बच्चे इसमें अध्ययन करते होते हैं, सभी बच्चे कोई संपन्न परिवार के ही नहीं होते, हर तरह के परिवार के बच्चे आपके विद्यालयों में पढ़ते होते हैं, तो उनका भविष्य भी आपके हाथों उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे चले ये जहान, मुझसे है तेरी ये शान, मुझसे मिले भक्ति, मैं ही हूँ तेरी शक्ति, मुझसे मिले भक्ति, मैं ही हूँ तेरी शक्ति। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। सुनो 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 है सुनो सुनो। रोशन करूं मैं जग को, कोई राह मेरी न रोको, मैं हूँ शक्ति मैं हूँ नारी, कोई समझे ना बिचारी, मैं हूँ शक्ति मैं हूँ नारी, कोई समझे ना बिचारी। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज। सुनो 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 है सुनो सुनो। Our worthy Additional Commissioner Admin, Shri G.K. Srivastava, to kindly propose the vote of thanks. Honorable Commissioner, we would request awardees to kindly come in groups upstage so that you can have a picture with Commissioner Sir. First, the national awardees. The national awardees, Srimati Poonam Sharma, Kumari Anju Arora, Srimati G. Kamyeshwari, Srimati Rekha Mittapalli, Srimati Bithika Rani Bhattacharya, Srimati Lalita Jairaman, Shri Dev Kumar Singh, Srimati Rajni Balia, Srimati Pallavi Sharma, Shri E. Ananthan, Shri Mukesh Kumar, Shri Gulshan Kumar Vora,
All the awardees, KVS incentive awardees are also requested to kindly bring their certificate on stage so that they can have a picture with Commissioner Sir. Shri Ranga Nayakulu, Shri Gulshan Kumar Vora, Shri Ranga Nayakulu, Shrimati Swarnlata Sharma, Shri Surendra Pandit, Shri Sanjay Kohli, Dr. Rajiv Kumar Mishra, Dr. R.N. Mishra and Shri Pratap Tiwari. The National Incentive Awardees. Shri S.K. Varman, sir. Principal Dr. Mrs. Shalini Dikshit, Ms. K.G. Sujaya, Mr. Damodar Prohit, Vice Principal, Mr. Ravinder Kumar, Mrs. PGTs, Mrs. Jagrati Sharma, Mrs. Aparna Ray, Mrs. Preeti Kiran, Mrs. Champa Negi, Mrs. Pratima Menon, Mrs. Shakuntala Kotwal, Mr. M. Srinivasan, Mrs. Usha Upadhyay, Mr. H. Narayan Rao, Mr. V. Pardhasarthi, Mr. D.D. Shrivastava, Mr. Sanjeev Kumar Sharma, our worthy Deputy Commissioner, Delhi Region, Shri S.K. Verma. Mrs. H.M. Hemrong, Mr. Ujjwal Kumar Banerjee, Mrs. Sita Chaudhary. To continue with the KVS National Incentive Awardees, Group 3, Mrs. Narayani Singh, Mrs. N. M. Imbamla, Dr. Mrs. Kalpana Sharma, I think we can clap once more, there's no harm. Mr. S.K. Nayak, Ms. Sapna Verma, Mrs. Punita Mani, Mr. J.K. Shrivastava, Mr. Arvind Kumar,
Mr. T. Sadanandan, Mrs. Anindita Chakravarti, Mrs. Arminder Kaur, Mrs. D. Lakshmi Rao, Mrs. Neelima Srivastava, Mr. Y.S. Sai Babu, Dr. Barun Kumar Mishra, Mrs. Anita Sharma, Mr. Manmohan Singh, Mrs. Pamela Mukherjee, Mr. Chandrasekhar Jha, Mr. Swadesh Kumar Jain, Mr. Keshav Varmoli, Mr. M.B. Agrawal, Dr. Mrs. Lavneet Kaur Randhawa, Dr. Mrs. Lavneet Kaur Randhawa, and Mr. Jagdish Kumar Lohar. In the category of primary teachers, Mrs. Jyotirmay Sahu. It'd be nice if you'd give them a round of applause. Mr. Sanjay Kumar Kushwa, Mrs. K. Kantimati, Mrs. K. Pandhyarasi, Ms. Baljeet Kaur, Mrs. Madhu Malti, Mrs. Shobha Rani, Mrs. C. A. Chandrika, Mrs. T. H. Irabati Singh, Mrs. Vijay Lakshmi Sharma, Mrs. Kulwinder Kaur, Mrs. Naya Muttunisa, Mrs. Aparna Dubey, Dr. Dilip Kumar Tripathi, Mr. Avay Sudhakar, Dr. Mrs. Purnima Pandey, Mrs. Nimi Kaul, Mrs. T. H. Sabita Devi, Mrs. Sunita Gogai, Mrs. Pragati Pandey,
Mr. Keshav Ram Thakur, Mr. Jitendra Das, Ms. Neerja Rao, Mr. Inder Paul, Mr. Hariram Prasad. In the non-teaching category, the KVS National Incentive awardees are Mr. K.K. Yadav, Mr. M.L. Vishwakarma, Mr. Durgesh Ghosh. Kindly keep moving as you take pictures. There are a number of awardees to be photographed. I'd request all of you to move a little faster, please. Mr. Durgesh Ghosh, Mr. S.P. Mudgal, Mr. Chetan Pandya, Mr. Harkesh, Mr. Rajnarayan Yadav, Mr. Naresh Kumar, Mr. Uday Paswan, and Mr. Daljit Singh. Mrs. Neerja Rao, you've dropped your check. Kindly come and collect it from the stage. Mrs. Neerja Rao, you've dropped your check. Please come and collect it from me from the stage. List of Innovation and Experimentation Awardees: Dr. Sabyasachi Majumdar, Mr. W.S. Balasubramanian, Mrs. K. Nirmala Devi, Mr. Sanjeev Sharma, Mrs. Ruma Raina, Mrs. Jagrati Sharma, Dr. R. Perumal, Mrs. Rupali Mitra, Mrs. Sunita Deepak, Mrs. Sukhwinder Bali, Ms. Sadhna Pandey, Mrs. Kusum Dhiman, Mrs. Anjali Kaul, Mrs. Latika Venugopalan, Mrs. Neeru Sangotra, Mrs. Shashi Gubrale, Mr. Vinayak Babulal Jadhav, Mrs. Sangmitra Tiwari, Ms. Jyoti Singh and Mr. Vikas Walia, Group Awardees, and Mrs. Indira Ramaraju. Now the Regional Incentive Awardees, Delhi Region. Mrs. Neeta Khurana, Principal. Mrs. Sushma Chaudhary, Principal. Mrs. Archana Singh. Mrs. Vimi Singh. Mrs. Kavita Rakra. Mr. Ramkumar Jha. Mrs. Reena Krishna. Mr. Dinesh Upadhyay, Mrs. Savita Nirula, Mrs. Lakshmi Prabha Burli, Mrs. Usha Rani Grover, Mrs. Suman Gupta, Mrs. Jaswinder Kaur, Mr. Anil Kumar Mishra, Mrs. Sadhna Srivastava, Mr. N.K. Srivastava, Mr. Pitambar Sharma, Mrs. Rama Johri, Dr. Dilip Kumar, and Dr. Vimla Verma.
Yeah. Master Mehul Kumar, along with the others. Mr. Dipender Kumar Thakur. TGT KV Vasant Kunj. Miss Neha. Miss Neha, Miss Muskan Gupta, Master Akshat Rajput, Miss Preeti, Master Jayesh Kumar, Master Ramanjeet Singh, Master Palak Chawla, Miss Palak Chawla.